नमस्कार दोस्तों। इतिहास व्याख्याता साक्षात्कार की इस सीरीज में मैं पुनः एक बार आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे राजेंद्र सिंह से, जिन्होंने अपनी पहली ही परीक्षा में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता इतिहास 2025 भर्ती परीक्षा में राज्य भर में 51 रैंक हासिल करके और राजपत्रित अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा में अपना प्रवेश सुनिश्चित किया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठना, उसके बाद में साथियों का सहयोग मिलना, उसके बाद में सतत रूप से पढ़ाई करना, बीच में ऐसा दौर भी आता है जब लगता है कि सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, काम धंधा करने का मानस भी बना लेना, फिर उसी समय वापस एक बार से अपने आप को प्रिपेयर करना, फिर से तैयारी करना और अपनी सफलता सुनिश्चित करना। ये जर्नी मुझे लगता है काफ़ी इंस्पिरेशन से भरी हुई है, काफ़ी प्रेरणात्मक है। तो मैं चाहता हूँ हम सभी को सुनना चाहिए उन्हीं की ज़ुबानी से। मैं आज अपने इस स्टूडियो में स्वागत करता हूँ राजेंद्र सिंह का। आपको आभार सर। बहुत बहुत बधाई कि आपने राजपत्रित अधिकारी के रूप में सीधा प्रवेश किया। हम लोग तो वरिष्ठ अध्यापक के रूप में आए थे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, और आप सीधे व्याख्याता के रूप में राजस्थान सरकार में आए। अभी आपके साथी लोग कह रहे थे कि हम तो ठहरे अध्यापक रह गए और हमारा पीयू बन के आ जाएगा ये तो क्या। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप मित्रता आप जो आपके बीच में है, आप सभी साथियों के बीच में काफ़ी अच्छी है। तो मैं वार्ता को शुरू करता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ बेसिक कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, क्या परसेंटेज रहे, आप एकेडमिक में होशियार थे कि नहीं थे, क्या था मतलब? जी सर, मेरा गांव पायला है। पायला कला, पायला कला जी, जो सिणधरी, सिंदरी ब्लॉक में बालोतरा है। जिला। जी, बालोतरा जिले में। हम्म, और हमारा जो पिताजी का व्यवसाय गुजरात में है, तो प्राइमरी एजुकेशन भी वहीं हुई है। अच्छा, गुजरात में भी है। जी सर। तो आपके कक्षा नाम के आगे पिताजी का नाम पहले आता होगा? ऐसे हाँ। आता है राजपुरोहित हाँ, राजेंद्र ऐसे सिंह। भाई लगाते हैं आगे, पहले वो नाम चेंज था। हाँ। तो नाम ऐसे नरेंद्र नाम था मेरा अच्छा। 4-5 साल तक। फिर हाँ। वो चेंज हुआ, तो उससे नाम चेंज हुआ। फिर यहाँ किसी कारणवश आना राजस्थान आ गए। तो यहाँ फिर 7 से 12 तक इसे हमारे कस्बे सिणधरी में एक स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन लिया। फिर लगातार 12वीं तक वहीं रहे। वहाँ पर 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न ही बन पाया, यानी 60% है केवल। और 12वीं में 82 है। ठीक है। ठीक। उसके बाद कॉलेज? तो फिर सर यहाँ इतना जानकारी थी नहीं, तो फिर JNU कैंपस से एडमिशन लिया। अच्छा, कैंपस में जी एडमिशन लिया। सर, कैंपस में वहाँ BA की रेगुलर। हम्म। और समी भी छात्रावास था, तो वहाँ अध्ययन चलता था, करते थे। जोधपुर यूनिवर्सिटी में। जी सर। किस साल हुआ बीए? BA सर 2020 में हो गई थी। अच्छा, हिस्ट्री था उसमें? ऑप्शनल क्या थे? जी, ऑप्शनल उसमें सर इतिहास था, ज्योग्राफी था, और हिंदी लिटरेचर भी था। ओके। फिर बीएड? बीएड सर यहीं बाड़मेर में लंगेरा रोड के पास एक कॉलेज है, महेश कॉलेज, महेश कॉलेज। वहीं से। जी। बीएड के साथ ही एमए किया? जी, बीएड के साथ ही हमें। एमए कोटा से किया? हाँ, हमें प्राइवेट ये कोटा से। 2023 में हो गया होगा पूरा? हाँ सर, 23 में। वैसे 22 का सेशन होगा, 23 में रिजल्ट आ गया होगा। जी। फिर फर्स्ट एड की तैयारी कब शुरू करी? फर्स्ट किड की सर इसके पीछे जो प्रमुख प्रेरणा स्रोत है, मेरे बड़े भाई साहब है SY सिंह जी, जिन्होंने मतलब जो खुद लगे हुए हैं। तो हमारे उन्होंने, साथ बीएड की थी। हाँ, तो वो खुद लगे हुए हैं। तो सोचा, मैंने कहा यहाँ भाई साहब खुद हैं, और पढ़ने वगैरह में कोर्स वगैरह में, मैंने कहा सर है ये। सर तो है मैंने कहा ये ठीक है। मैंने कहा घर पे आएंगे, सवाल पूछेंगे, तो जो कंटेंट हो जाएगा वो भी ठीक है। मतलब विश्वास था मतलब इस प्रकार जो है, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये सही है सब्जेक्ट लो, ताकि क्या है कि आते जाते सवाल भी पूछते रहेंगे। फिर इस कारण इतिहास लिया। तो फिर जब पता चला आपके बारे में, 17-18 में पता चला था, तो मुझे पहले ही पता चल गया था। मैंने कहा इतिहास पढ़ूंगा तो इनसे ही सोच लिया था तब भी। फिर
बीएड के बाद सोचा, मैंने कहा अब कोर्स लेके शुरू करते हैं। फिर कोर्स लिया और 1 साल में लिख लिया, 1 साल में लिख लिया। फिर वही रिवीजन। पूरा लिखा? जी सर, पूरा। सारे पार्ट पूरे? जी सर, पूरा वो लिखा और साथ में प्रैक्टिस भी की। प्रैक्टिस किससे करी? प्रैक्टिस सर पहले तो यूथ की लाया था। उसमें क्या है कि वो कोई टॉपिक, जैसे प्राचीन के 2 टॉपिक आ गए, जैसे भक्ति और वो है ऐसा मध्यकाल में। हाँ, मध्यकाल में भक्ति सूफी वगैरह से वो मतलब पर्टिकुलरली पढ़ना हो ना। जैसे मेरा क्या रहता है, पहले एक टॉपिक पढ़ता हूँ, फिर उसका रिवीजन करता हूँ शाम को। अच्छा, इन्होंने कुछ टॉपिक साथ में करके दिए? हाँ, कुछ टॉपिक साथ में, तो वहाँ पर वो समस्या आती थी। फिर मैंने प्राचीन के लिए रवि कुलरिया और मध्य भारत के लिए भी रवि कुलरिया। उनकी 4 किताबें आती हैं? जी। और सर जो आधुनिक है विश्व और आधुनिक भारत, इन दोनों के लिए मैंने कलाम की लाई थी। और एक सर आपकी जो है वस्तुनिष्ठ विश्व की। हाँ, विश्व की मेरे पास 2 थी, एक कलाम की और एक आपकी। तो उनसे अच्छा अभ्यास भी होता था। और ये मतलब जैसे आपने कोर्स पढ़ रहे थे तो साथ में लिख भी रहे थे और अभ्यास भी साथ में हो रहा था, या नहीं सर? जैसे पहले लिख लिया पूरा कोर्स एक बार। अच्छा, उसके बाद आपने हाँ, किया? पहले ओके। पूरा लिख लिया, फिर मैंने अध्ययन शुरू किया। क्योंकि वो जब लिखते हैं तो कई बार क्या होता है, कोर्स ले लेते हैं, तो जैसे जैसे कोर्स लेने के और लिखने की अवधि बढ़ती जाती है, उसका महत्व थोड़ा ऐसे कम होने लगता है। मतलब इसमें गैप आ जाता है, तो यदि गैप नहीं आता है, ऐसा लगने लगता है इतना हाँ, कौन करेगा। गैप नहीं आता है तो फिर वो कंटिन्यू रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यदि गैप आ जाता है फिर वो नहीं हो पाता है, बोरिंग हो जाता है। तो वो गैप नहीं आने देने के कारण ही मैंने कहा पूरा लिख लूँ, फिर रिवीजन करेंगे और अभ्यास करेंगे। फिर वही पैटर्न बनाया, रिवीजन और अभ्यास साथ में। रिवीजन और अभ्यास फिर साथ में जी। किया। तो लगभग कितने महीने या साल तैयारी हो गई आपकी फर्स्ट ग्रेड के लिए पर्टिकुलर? फर्स्ट ग्रेड के लिए सर 1.5-2 साल हो गई थी। हाँ, 23 पूरा? जी, 23 मतलब जो यूआरओ का हमारा एग्जाम था 14 मई को, तो मैंने जैसे 14 मई को एग्जाम दे के आए, मैंने कहा हो नहीं रहा इसमें, तो घर आए तो 15 मई को ही मैंने सबसे पहले देख लिया, तो मैंने कहा कोर्स ये लेना है। 15 मई को ही कोर्स ले लिया था। फिर लिखना स्टार्ट किया। उस दिन थोड़ा गैप आता गया बीच में और लिखा। मतलब कुल मिला के यदि हो जाता है कोर्स तो, लेकिन गैप आने के कारण थोड़ा 12 महीने लग गए थे। कुल मिला के एक 1.5 साल वो और साल भर दूसरा, 2-2.5 साल की बढ़िया तैयारी हो गई। जी सर। और इसके अलावा, कोर्स के अलावा कौन सी किताब पढ़ी कोई? नहीं सर, कोर्स के अलावा मैंने एक बार सोचा था एनसीईआरटी साथ में लूँ, लेकिन आपके एक वीडियो में ही कहा था आपने कि एनसीईआरटी साथ में इसमें मैंने है, कहा तो मैंने फिर वो पढ़ाई नहीं कुछ। और कोई किताब नहीं थी जैसे नहीं सर, आर्य वगैरह कुछ? नहीं कुछ क्योंकि यही विश्वास है भाई कि कम सामग्री लो भाई, अच्छी सामग्री लो, उसको बार बार पढ़ो, एक बात पे अड़े रहे। जी। फिर भाई रिवीजन कितनी बार हो गया? रिवीजन सर 2 बार ही हो पाया, तो 2 बार में ही ठीक हुआ था। तो थोड़ा टाइम मतलब एक थोड़ा कम मिला फिर? अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जैसे ये रहता है कि भाई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में 2 चीज़ें हैं, जैसे एक तो फैक्ट्स है, एक थ्योरी है। तो इस थ्योरी को तो हम स्टोरी बना के याद कर लेते हैं, फैक्ट को थोड़ा। हाँ, तो स्टोरी का क्या रहता है कि वो तो लंबे टाइम तक याद रहती है, उसमें समस्या नहीं आती। समस्या आती है फैक्ट्स में। तो ये चीज़ समझनी होती है भाई, ये दोनों अलग है। तो उनको, स्टोरी को तो अब हम याद करते रहते हैं, तो स्टोरी याद कर ले एक बार, फिर वो फैक्ट्स जो है बीच में सेट करने होते हैं, फिर वो सारा सेट हो जाता है। मतलब रिवीजन चाहिए होता है तो फैक्ट्स के लिए, थ्योरी काफ़ी टाइम तक रहती है। फिर फर्स्ट पेपर को कैसे किया? फर्स्ट पेपर सर नाथ पब्लिकेशन की बुक से, राजस्थान की ज्योग्राफी की, और वो कंबाइन आती है पॉलिटिकल की, और साथ में वही कला संस्कृति और इतिहास की भी उन्हीं की है। और साइकोलॉजी के लिए वंदना जादौन की किताब है, अच्छी है, सरल भाषा है। और शैक्षिक प्रबंधन के लिए मैंने कलाम का पढ़ा था। हाँ, अच्छा आता उनका। जी। और करंट के लिए वो जो आता है महीने का मासिक, उनका ही क्रोनोलॉजी। हाँ, क्रोनोलॉजी। हाँ, करंट थोड़ा आया भी उस टाइप का ही था। हाँ, थोड़ा आया भी उस टाइप का था। वो उतना, हालांकि उतना डीपली थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन वो फिर मैंने कर लिया जैसे तैसे। हाँ, गणित छोड़ दी? गणित और साइंस मेरी सर ठेठ से ही वीक है, तो मैंने छोड़ ही दी थी पूरी। इंग्लिश मेरी थोड़ी ठीक है, तो मैंने उसको किया था। फिर 1-2 सवाल हुए वहाँ से? हाँ, वहाँ से 3 सवाल हुए थे, फिर 5 में से।
मतलब कुल मिला के आपकी दावेदारी जो थी फर्स्ट पेपर में 60 के आसपास की थी। 15-18 प्रश्नों का तो कोई मैटर था ही नहीं। जी सर। क्या शेड्यूल रहता था सुबह से शाम पढ़ने में? शेड्यूल सर, जैसे सुबह उठते ही मेरा क्या रुचि रहती है सब्जेक्ट में, तो राजस्थान का पढ़ लिया, फिर राजस्थान के बाद अपना भारत का कुछ एक पोर्शन ले लेता था। 2 सेगमेंट इस सब्जेक्ट हाँ के लिए मॉर्निंग में। हाँ, तो मॉर्निंग में एक वो भारत का कोई सेगमेंट ले लेता था, तो फिर शाम के वक्त उसका रिवीजन अरे अभ्यास जो पर्टिकुलर लाई हुई थी बुक्स में से टॉपिक वाइज अभ्यास करता था। दिशा वगैरह की किताबें हाँ, इस आती थी। प्रकार। और फिर सब्जेक्ट किस समय पढ़ते हैं? सब्जेक्ट का दिया हो गया फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर सर कोई रात विशेष के पढ़ा रात नहीं? के वक्त और दोपहर में जो गैप आता था ना सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, और रात को 9 से 12 तक वो पूरा टाइम उस फर्स्ट पेपर को ही मिलता था। अभी मान लो आपको रैंक सुधारने के लिए कोई अवसर दिया जाए कि जी एक सर। बार और दे दें जी सर। और रैंक सुधारनी है, तो आप जी। कौन से पॉइंट्स पे जाके काम करोगे? तो सर मैं सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट तो करना ही है, और इसको करंट थोड़ा पे 2-4 बार रिवीजन करोगे? करंट पे काम करूँगा, और जो इंग्लिश है और जो मुझे आ रहे हैं वो करूँगा, क्योंकि जैसे मैथ है, तो मैथ में क्या रहता है, यदि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर भी लें, नहीं आ रही है बिल्कुल, आ रही है तो ठीक है करनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है तो नहीं आ रही तो क्या है कि वो टाइम टेकिंग है ही, तो वहाँ पे यहाँ प्रैक्टिस कर लें, लेकिन वहाँ क्या है कि वो एक तो साइकोलॉजी टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, तो वो टाइम लेगा, तो वहाँ पर फिर पेपर अटेंड में कम पड़ेगा समय। यदि हम कर भी लेते हैं तो पेपर अटेंड में कम पड़ेगा। वैसे रैंक का फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊं इस बार जितने सिलेक्शन हुए हैं ना, तो ये 300 लगभग 300 से 260 के बीच में सारे बच्चे, तो ठीक है 5-7% किधर किसी के सही बैठ जाते हैं तो रैंक ठीक हो जाती है, और 2-4-5% थोड़ा नसीब ठीक नहीं होता है कई बार, तो रैंक नीचे भी आ जाती है। रैंक का असर नहीं होता। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रहे कि भाई हाँ इन चीज़ों पे काम करना जरूरी होता है। हाँ, मतलब एक ही बात है, यदि जो आ रहा है उसको तो अच्छे से तैयारी किया जा सकता है, करना चाहिए, और जो नहीं आ रहा है फिर उसमें हम ट्राई करेंगे भी, तो क्या है कि वो साइकोलॉजी वगैरह जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है वहाँ फिर टाइम ऑलरेडी चाहिए, तो वो मिसमैनेज हो जाएगा, फिर टाइम का एग्जाम में मिसमैनेज होना तय है। परीक्षा की ये तैयारी जैसे 1.5-2 साल की जर्नी लंबी है, जी सर। तो इस दौरान बीच में कभी भटकाव आए? नहीं किसी ने सर। कहा होगा कि भाई अध्यापक की कर लो, इसमें तो 89 सीट में तो क्या ही होगा, या किसी ने कहा होगा कि वरिष्ठ अध्यापक कर लो, या कोई एलडीसी वगैरह इस टाइप से किसी ने भटकाया हो, या कभी भटकाव ऐसा महसूस हुआ? नहीं सर, कभी एक बार सीट सीट का ऐसा लगा था, मैंने कहा सीट कम है कैसे होगा, तो मेरे एक चाचा जी है पूंजराज जी नाम करके, तो उन्होंने मुझे खूब मोटिवेट किया कि कोई नहीं, अपने तो एक चाहिए। मैंने कहा ये तो है काकूपा, लेकिन एक कौन होगा क्या हाँ पता। एक कौन होगा वो पता नहीं है। फिर भी वो मेरे को बहुत समझाते थे अच्छे से कि हो जाएगा, कोई नहीं, करते रहो, आपका काम करना है। मैंने कहा ये भी सही है, ये बहुत अच्छी बात है, तो मैंने कहा करते हैं। फिर और तो कोई सर कोई समस्या थी नहीं, बाकी सब अच्छा ही है, सबका साथ रहा। सोशल मीडिया का कितना यूज करते थे? सोशल मीडिया सर ऐसा है कि जब एक टारगेट होता है पास में, तब तो अवॉइड ही रखना चाहिए भाई। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय तो व्हाट्सएप वगैरह सब दूर ही है, बाकी फ्री टाइम तो रहता ही है। थोड़ा बहुत करते थे। हाँ। सोशल मीडिया ने कभी ज्यादा इन्वॉल्व होके आप भटकाव आया कभी ऐसे, या उन चीजों में थे नहीं? नहीं ग्रुप्स सर, वगैरह, इतना था नहीं। ग्रुप वगैरह में इतना नहीं मत बिल्कुल, मैं ग्रुप में आज भी हमारे गांव के 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, पर मैं उनसे बाहर ही हूँ। तभी नौकरी लगी है, नहीं तो नहीं तो आप ग्रुप में रहते, सरकार में नहीं आते। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई जैसे नोट्स पढ़ रहे थे और किसी ने आके कह दिया हो कि नोट्स में से तो आएगा नहीं, क्यों पढ़ रहे हो? कोई हाँ पोस्ट वगैरह कहीं आई? हाँ, ऐसी बार कई बार हुआ भी है, लेकिन सर वो क्या है, मन में विश्वास होता है ना, फिर जो दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं तो क्या कंटेंट पहले तय कर लिया था। मैंने कहा ना आपको 15 मई को 14 मई को एग्जाम था ईआरओ का, तो आधी मैंने तय कर लिया था, फिर भटका कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा इसके अलावा इन कंटेंट के अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं है। बात तो ठीक है, नहीं तो धंधा करेंगे। हाँ बस यही था। एक दो टाइम देंगे तो भगवान की कृपा से इसमें हो गया। मेरे को एक कुछ दिन पहले एक लड़का कल कल या परसों रिजल्ट आया था ना, तब मेरी बात हुई, तो बोले सर मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और रैंक उसकी अभी इस पर टॉप 10 में है। बढ़िया। तो वो बच्चा भी आएगा एक दिन, अभी थोड़ा बाहर है, तो मैंने को बोला फर्स्ट अटेम्प्ट क्या हुआ था? तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ तो नोट्स ही रहा था, बढ़िया लिख भी लिए थे, तो किसी ने आके कहा कि काम की नहीं है,
तो वो छोड़ के मैं कुछ किताबें लेके आ गया, फिर मैं उसमें लग गया, तो वो नोट्स भी छूट गए और किताबें भी याद नहीं हुई, और मैं दोनों के बीच में फंस के फेल हो गया। फिर इस बार मैंने ये तय कर लिया कि मैं एक ही चीज़ पढ़ूंगा, तो फिर उसका हो गया। तो मैंने कहा ऐसा आपको कोई भटकाने की कोशिश कभी ऐसे हो जाती है कई बार, हाँ बट वही है कि वापस बात ले दे के वही आती है, अगर आपकी उसमें श्रद्धा है और उसमें विश्वास है तो डेफिनेटली उसको बिल्कुल परिणाम मिल जाता है। बिल्कुल। इस पूरी जर्नी में क्या सीखने को मिला कि किस तरह से क्या तैयारी करनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है? एक जैसे कोई नया बच्चा है जिसने बीए एमए बिल्कुल फ्रेश किया है अभी, और उसको आगे फर्स्ट ग्रेड करना है, आगे 27 में जो वैकेंसी आएगी आगे, तो वो अभी से कैसे प्रिपरेशन कर सकता है? एक अब आप जो कि जैन जी शिक्षक हो गए, हम तो पुराने हो गए हैं, जी, आपकी क्या सलाह है उन स्टूडेंट को जो बहुत नए स्टूडेंट हैं? यही बात है कि अभी जैसे 10th 12th के रिजल्ट आ रहे हैं, तो एक ही बात कहूँगा कि आप जैसे ही निकलते हो स्कूल टाइम से, स्कूल लाइफ से जैसे ही बाहर निकल गए, आपको एक अच्छा ग्रुप ढूंढना चाहिए। सही है। एक अच्छा ग्रुप, अच्छे मित्र बनाने चाहिए आपका ग्रुप जो था? लंबे टाइम तक। हाँ, हमारा एक अच्छा, बहुत अच्छा ग्रुप था। और उस सब के हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई साहब है सवाई सिंह जी, हम्म। जो बहुत अच्छे से सबको मेंटेन करते थे, एक साथ अब सबको उनमें अच्छे से से बहुत कितने बहुत। लोग रोजगार में हो? अब सब ग्रुप में से हम 5 जने हो गए हैं, और एक दो हैं वो भी हो जाएंगे बहुत जल्द। बहुत बढ़िया। जी सर। एक तो ग्रुप अच्छा होना चाहिए, ग्रुप और अच्छा होना चाहिए। और जो पहले, अभी क्या है सर, अभी की जो पीढ़ी वो तय नहीं कर पाती भाई कि करना क्या है। कहना क्या है, करना क्या है। वो खुद यूं डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार, जैसे आपको भी कई बार पूछा होगा किसी ने कि मेरे को खूब क्या पूछते हैं बनूं, बच्चे। क्या बनूं सर। अब वो तो व्यक्ति खुद ही तय कर सकता है। जब वो पहले तय कर ले अपने कंफर्टेबल क्या है अपने लिए, वो खुद यदि अपनी योग्यताओं के अनुरूप सही देख पाता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ रियल में, मुझे क्या करके खुशी मिलती है भाई पैसे के तौर पर, तो फिर अपने आप पता चल जाता है। वरना वो सही तय बात करना जरूरी होता है पहले, फिर उस हिसाब से ग्रुप बनता है। और फिर ग्रुप में सारा वो, ग्रुप में जो बातें होती है वो उसी प्रकार की होनी चाहिए कि जो कंटेंट से रिलेटेड हो। हाँ, सही बात है, फिर जैसा ग्रुप होगा हाँ वैसी बातें होगी, व्यक्ति वैसा ही काम करेगा। जी। ये आजकल के बच्चों को इस चीज का ध्यान रखने हाँ, की सच में जरूरत एक बात और है सर, जैसे ये जो 10th 12th के अभी बच्चे हैं, उनको ये चीज़ है कि जो आप अभी 10th 12th करके निकले हो, तो ये चीज़ तय मानिए कि आगे जाकर आपको जो जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र के धुरंधर हैं जो पहले से स्थापित है, प्रतिष्ठा स्थापित है, प्रतिष्ठित है, उनसे भेंट होनी 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 है। है। तय बात है। जैसे कोई कोई खेल में है तो उनसे बड़े बड़े खिलाड़ियों से मुलाकात होगी। अनुभवी लोग मिल जाते हैं। जी। तो उसी प्रकार उसी क्षेत्र के, मतलब अपने आप को उस हिसाब से तय करना है, तैयार करना है कि आप उनसे जब भेंट करो तो सहज हो। सही बात। यही कई बात। बार ऐसे अनुभवी लोग रहते हैं, वो कई बार मिसगाइड भी कर देते हैं। जी जैसे कुछ कई बार अपने विषय के ऐसे अनुभवी लोग होते हैं जो खुद सफल हो ही नहीं पाए, लंबे समय से तैयारी करे, नॉलेज उनके पास पूरा है सब्जेक्ट के अलावा, फिर वो कई बार नए बच्चों को कई बार मिसगाइड भी कर लेते हैं। ये भी एक समस्या आती है, मैं कई बार देखता हूँ ना, कई बार बच्चे आते हैं, सर सीनियर्स ने ये कह दिया, सीनियर्स कई बार बच्चों को भटका, हालांकि ऐसे सीनियर्स कम होते हैं, बट ये बात भी ठीक है कि हमें सहजता के साथ में बात रखनी चाहिए सीनियर्स के साथ में। इसके साथ साथ चूंकि अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, सारी चीज़ें बढ़िया है, कभी इस पूरी जर्नी में आपने कहा कि भाई कभी डिमोटिवेट होते थे तो घर परिवार से ठीक हो जाता था, कभी ऐसा लगा कि तैयारी छोड़ दूं और काम धंधा शुरू करूं, कोई ऐसा मोमेंट आया कभी? नहीं सर, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब हैं हम्म। और मेरा एक छोटा भाई भी है। तो उन दोनों ने और पिताजी ने खूब भरपूर सहयोग किया। तो जो उन्होंने कभी ऐसा लगा ही नहीं भाई कि कुछ जिम्मेदारी भी है, कुछ क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है परिवार में, सब कैसे मैनेज हो रहा है, पैसे कुछ से लगाकर, सामाजिक कार्य से लगाकर, मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर सब बढ़िया तरीके से उन्होंने सहयोग किया। एग्जाम का आखिरी महीना कैसे मैनेज किया? एग्जाम का सर आखिरी महीने में तो वही रिवीजन और अभ्यास भरपूर। और लास्ट रिवीजन प्रीवियस कितने दिन में किया था? लास्ट सर लगभग 1 महीना लग गया था। 1 महीना लग गया था, जी आपने थोड़ा कम पढ़ा था इसलिए, जी। या रिवीजन 2 बार ही हुआ आपका तो? तो 2 बार हुआ था। तो हम्म। लास्ट में 1 डेढ़ महीने में से कोशिश हुई थी पूरी, मैं कर लूँ एक बार।
कभी ऐसे लगा था कि 89 सीट होगी और मैं सिलेक्शन ले लूँगा? ना लगता तो सर ऐसा लगा नहीं था, मैंने कहा होगा नहीं होगा पर करना यही है। फिर कब लग गया, किस समय, किस मोमेंट पे लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? सर एग्ज़ाम दिया तब ऐसा था, मैंने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर आंसर की आई मिलाई तो फिर मेरे को उसमें मैसेज किया, मैंने तोड़ दिया। आपको मैसेज किया, मैंने कहा सर कह रहे हैं कि हो भी सकता है और आगे तैयारी रखनी है। तो फिर मैंने कहा देखते हैं, थोड़ा-थोड़ा ऐसे को पढ़ता भी था, लेकिन इतनी हो नहीं पाती थी जो वास्तव में होनी चाहिए। मैंने क्या कहा था एग्ज़ैक्टली? आपने सर कहा था कि पूरा इसके भरोसे मत रहना, क्योंकि परिवार वाले जो होते हैं इसके भरोसे रहते हैं, उनका फिर वो मनोबल टूट जाता है। यदि पूरा भरोसा उस पर रखा जाए ना, तो यदि नहीं होता है तो पूरा मनोबल टूट जाता है। बस पढ़ते रहना, आगे वाली बातें को हाँ, सीरियसली देना। हाँ, यही कहा था। ये ठीक हुआ, नहीं तो मान लो आज सिलेक्शन नहीं होता, हाँ, तो फिर सीधी बात थी कि अगर पढ़ रखे हैं तो 2 महीने मैनेज कर लेते, बढ़िया स्कोर बढ़ जाता। और सही है, तैयारी एकदम से छोड़ देते हैं और फिर रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो फिर वापस उभरने में बहुत दिक्कत आती है। सही है सर वो। और कुछ आज की पीढ़ी के बच्चों को कहना चाहोगे? बस यही अपने ग्रुप का हमेशा ध्यान रखें कि ग्रुप में यदि कोई ऐसा यदि कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है जो आपके लक्ष्य को लेकर, यदि आपका जो लक्ष्य है हम्म, उसके अनुकूल नहीं है, तो उससे या तो आप खुद दूर हो जाओ। उसको नहीं कर सकते तो आप खुद ही दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में मौन रहना मैं कहता हूँ बेटर है। किसी का विरोध करना उल्टा पड़ सकता है, सही इससे बात। अच्छा है मौन रहकर, मौन रह के काम मौन रह करना के चाहिए। काम करना चाहिए, ताकि अगले को भी नहीं लगे। सही बात है, क्योंकि जितना मुखर होके आप चीज़ें खराब करोगे, इससे अच्छा है कि शांति से काम करते जाओ। जी सर। ये बेहतर उपाय होता है कि अभ्यर्थी के लिए भी और जीवन में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो राजेंद्र सिंह जी, आपको बहुत बहुत पुनः बधाई कि अच्छी सी रैंक हासिल करी और शिक्षा विभाग में आपने अपना प्रवेश सुनिश्चित किया। आगे भी बढ़िया इतिहास पढ़ते रहें और उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छा कार्य करेंगे आप इतिहास के क्षेत्र में, और बच्चों को आगे मार्गदर्शन करेंगे, इतिहास की सेवा करेंगे, क्योंकि एक विषय का आपके ऊपर बड़ा ऋण आ गया है। आप जी इस सर। ऋण को आप पूर्ण करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वार्ता करके अच्छा लगा मुझे, और उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थीगण श्रोता है सुन रहे हैं, उनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करी थी? नहीं सर, मेरा रूम में ही रहता, रूम में ही पढ़ने का वो शेड्यूल था अच्छा, तो। और सिणधरी में रह के पढ़े? जी सर, तो क्या है कि जब एग्ज़ाम वगैरह थे उससे पहले गर्मी की सीज़न थी, तो हम्म। गर्मी की सीज़न और लाइब्रेरी की एसी वो मैच नहीं होती थी, हम्म। इस कारण लाइब्रेरी नहीं जा पाया। मतलब महानगरीय और लाइब्रेरी हाँ, कल्चर से दूर ही थे आप। हाँ, वो एसी जैसे बाहर आते थे फिर वो अनकम्फर्टेबल, हम्म। मतलब हर इस कारण वो छोड़ना पड़ा। हुँ, ठीक ठीक, चलो आपको बहुत बहुत पुनः बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी।